क्या इससे एक परसेप्शन ये गया है क्या कि आपकी पार्टी या आपकी सरकार ओबीसी का ख्याल नहीं रख रही थी? क्या इससे कोई ऐसा परसेप्शन गया है? मुझे एक बात बताइए, जो सरकार, मुझे एक बात बताइए, इन लोगों से पूछा जाना चाहिए 2015-16 में यूपी पीएससी की एसडीएम की एक सूची निकली थी 86 अधिकारियों की। 86 में से 66 एक ही जाति के निकले थे ना। क्या ये सामाजिक न्याय है? क्या ये सामाजिक न्याय है? और 20 जो बेचारे बच गए थे वो एससी एसटी और कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के थे। शेष ओबीसी की जातियां कहां गईं? जनरल जातियां कहां गईं? आज भी सीबीआई उसकी जांच कर रहा है। उसके प्री एग्जाम जब हुआ था उसमें जो व्यक्ति सबसे लास्ट में था वह व्यक्ति टॉप करता है। और क्या पैसे का लेन देन नहीं हुआ था क्या? चाचा भतीजा दोनों वसूली में नहीं निकले थे क्या? पूरा खानदान तो वसूली में निकलता था। तो आपने कोई केस नहीं किया उस? केस क्या सीबीआई उसकी जांच कर रही पहले से। सीबीआई को तथ्य सामने लाने चाहिए कि प्रदेश के नौजवानों के साथ किस प्रकार का व्यवहार ये लोग करते थे। जब इन्होंने 15-16 में ओबीसी की स्कॉलरशिप रोकी थी, जब गरीबों को मिलने वाले आवास को रोके थे, आप कंपैरिजन ही कर लीजिए ना कि 12 से 17 के बीच 18,000 आवास केवल सैंक्शन हुए थे। किसी को मिला नहीं था एक भी आवास। हमारी सरकार ने 43 लाख आवास दिए हैं और 43 लाख आवास किसी गरीब को मिला होगा ना, किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़े को ही मिला होगा ना, कि किसी ब्राह्मण और क्षत्रिय को नहीं मिला है। क्या सामाजिक न्याय किसी गरीब का हक छीनना है या गरीब को उसका हक दिला देना है? एक। दूसरा, प्रदेश के अंदर जिन 1,30,00,000 से अधिक श्रमिकों को उनके हक दिलाए गए और कोरोना कालखंड में फर्स्ट वेव में जिन 44-54 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता दिया गया, सेकेंड वेव के दौरान भरण पोषण भत्ता दिया गया, थर्ड वेव के दौरान जिन 3 करोड़ किसानों को भरण पोषण भत्ता दिया गया या दिया जा रहा है, क्या ये वंचित, दलित, गरीब और पिछड़ी जाति के नहीं है क्या? जिन लोगों को सरकारी सेवा में नौकरी मिल रही है, क्या ये दलित, पिछड़े, वंचित नहीं है क्या? ओडीओपी में परंपरागत उद्यम में जुड़े हुए लोग कौन है? एक गांव का कारीगर है, गांव का उद्यमी है, हस्तशिल्पी है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान में गांव का मोची, गांव का धोबी, गांव का लोहार, गांव का कारपेंटर, गांव का राजमिस्त्री, गांव का जो है कुम्हार, गांव का हलवाई, क्या ये ओबीसी की जातियां नहीं या अनुसूचित जाति की जातियां नहीं? इन सभी लोगों को प्रशिक्षण बैंक के साथ जोड़ करके स्वतः रोजगार के साथ जोड़ना और फिर इन लोगों को शासन की सुविधा और सब्सिडी का लाभ देकर के इनको आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना। ऐसे 60 लाख लोगों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया गया। क्या ये ओबीसी की जाति और सामाजिक न्याय ये नहीं है क्या? यानी जो कुछ नहीं करे, जब अवसर मिलता है तो केवल अपने परिवार के विकास की बात करे, वह तो सामाजिक न्याय का परोधा हो गया। और जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को अंगीकार करते हुए समान रूप से विकास की योजना का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके तक पहुंचाया। बनटांगिया गांव, 54 बनटांगिया गांव थे जिनको आज़ादी के बाद से कभी कोई सुविधा नहीं मिली थी शासन की, न सड़क, न बिजली, न पानी, न
स्कूल की शिक्षा, ना वहां पे स्वास्थ्य की सुविधा, ना पेंशन की सुविधा, ना राशन की सुविधा, यहां तक कि वोटिंग राइट नहीं थी। हमारी सरकार ने उन 60,000 लोगों को उनका अधिकार दिलाया। कोल, भील, थारू, चेरो, मुसहर, इन जातियों को उनका अधिकार दिया। हर एक के पास आज मकान है। क्या ये सामाजिक न्याय नहीं है? क्या सामाजिक न्याय की थ्योरी क्या है? यानी इनके परिवार को सब कुछ दे दो तो सामाजिक न्याय है, और अगर उस तबके के सभी लोगों को इसका लाभ दे दो तो ये अन्याय है। ये नहीं चलता। क्या ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। क्या ये परसेप्शन नहीं है कि क्या ये परसेप्शन नहीं बन रहा है कि आपकी पार्टी, आपकी सरकार पिछड़ा विरोधी है? क्या ये बनाने की परसेप्शन कोशिश नहीं हो रही है? देखिए, जनता की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता, और जिनकी विश्वसनीयता स्वयं संकट में हो वो दूसरों को विश्वसनीयता का सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते। जनता सब जानती है कि सुरक्षा बीजेपी की सरकार ने उन्हें दी है। प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि मकान बीजेपी की सरकार ने उन्हें दिया। मोदी योगी ने उन्हें मकान दिया है। बीजेपी की सरकार की डबल इंजन की सरकार ने सुविधा दी है। जनता ये भी जानती है 2,61,00,000 गरीबों को शौचालय मिले हैं, यह बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है। जनता ये भी जानती है जो बिजली का कनेक्शन और बिजली की लाइन उनके गांव में आई है ना, ये भी डबल इंजन की सरकार ने दिया है। जनता ये भी जानती है कि जो फ्री में उपचार हो रहा है ना, ये भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है। जनता ये भी जानती है कि जो फ्री में राशन, डबल डोज राशन मिल रहा है, ये भी डबल इंजन की सरकार ने दिया है। इसके लिए जो लोग अपने परिवार के, अपने बच्चों के टिकट के लिए परेशान हैं, उन लोगों से इसके लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।